2024 में बिहार बोर्ड से इंटर मैट्रिक पास सभी छात्र छात्राएं बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो भी इंटर पास किए हैं इस बार या मैट्रिक पास किए हैं और छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके पैसे जो है वो यहाँ पे भेजने जाने के लिए यहाँ पे नोटिस जारी की है कि किस तरह से आपके पैसे भेजे जाएंगे। अगर ये काम पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है बैंक में नहीं भेजा जाएगा और आपका पैसा वापस जो है वो बिहार बोर्ड के ऑफिस में पहुँच जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे। अगर आप ऑनलाइन किए हैं तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है वो बैठ जाते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है निश्चिंत हो चुके हैं तो आपका पैसा बैंक में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार बोर्ड ने साफ साफ मेंशन किया है कि जो भी छात्र ऑनलाइन किए हैं, ऑनलाइन करने के बाद जो है उनको फाइनल स्टेप पूरा करना है। अगर वो फाइनल स्टेप पूरा कर लेते हैं तो 7 दिन के अंदर उनका पैसा जो है वो भेज दिया जाएगा। यहाँ पे महीना जो बता दिया गया है कि मई जून तक ही पैसा आएगा, इसके बाद पैसा आपका नहीं भेजा जाएगा। तो अगर आप कोई गलती कर देते हैं या पूरा स्टेप नहीं करते हैं और जून का महीना निकल जाता है इस तरह से, तो आपका पैसा जो है नहीं आ पाएगा और फिर जो है वो आप पिछले साल की तरह, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं आ पाया पैसा क्योंकि उन्होंने फाइनल सबमिट नहीं किया था, तो आपका भी पैसा नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा कैसे आपको फाइनल यहाँ पे कर लेना है, चाहे आप इंटर के लिए आवेदन किए हैं या मैट्रिक के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए हैं। जैसा कि पता है कि इंटर पास को 25,000 रुपये और मैट्रिक पास को 10,000 रुपये राशि के लिए ऑनलाइन जो है वो यहाँ पे बिहार बोर्ड ने मांगा है। और जो ऑनलाइन किए हैं उन्हें बैंक वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करवाना है और बैंक वेरिफिकेशन में आपको बैंक से आधार सीडेड करवाना है। वो भी यहाँ पे देख लीजिए कैसे आपको चेक करना है और कैसे आपको स्टेटस चेक करना है कि आपका पैसा कहाँ पहुँचा है, कि आपके बैंक अकाउंट में आया है या नहीं आया है, बिहार बोर्ड से आपका पैसा निकला है या नहीं निकला है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सारी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है A to Z, इंटर और मैट्रिक दोनों के लिए। तो थोड़ा सा ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ये स्टेप पूरा नहीं करते हैं तो आपका पैसा जो है बैंक में नहीं आएगा, इस चीज़ को जान लीजिएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि जो भी अभी तक नहीं किए हैं फटाफट से पूरा स्टेप यहाँ पे देख लें और वो भी अपना कंप्लीट सबमिट कर दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे आपको क्या करना है, पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ से देखिए, आपको ऑनलाइन करने के बाद खुद से मोबाइल में आके जो है वो स्टेप पूरा करना होगा, चाहे आप साइबर कैफे से किए हैं या खुद से किए हैं। एक स्टेप आपका बाकी रह गया है जो आपको पूरा करना है। ठीक है, तो आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है। biharnotices.in आपको गूगल में सर्च करना है। सबसे पहले स्पेलिंग देख लीजिएगा, इस तरीके से आपका खुलकर आएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं भटकाइएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको पूरा स्टेप जो है वो यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 3 लाइन जो दिख रहा है, यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉलरशिप लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे आप 12th या 10th दो स्कॉलरशिप दिखेगा, तो 12th वाले 12th पे, 10th वाले 10th पे, सबका आपका प्रोसेस सेम है। ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे 12th है सिर्फ 12th लिखा रहेगा, बाकी जो प्रोसेस सभी में सेम ही बताया गया। तो 10th वाले देख रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए कैसे आपको क्या करना है और 12th वाले भी देखते चलिए। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि चाहे आप 10th का ऑनलाइन कर रहे हैं या 12th का कर रहे हैं, 15 मई तक आपका लास्ट डेट है। और पैसा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप करना है। यहाँ पे देखिए पैसा लेने के लिए आपको कौन सा स्टेप जो है वो यहाँ पे पूरा करना है, वो यहाँ पे समझ लीजिए आसानी से। ठीक है, देखिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे तो आपको पता है कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी पे पैसा जो है वो इंटर वालों को मिल रहा है और मैट्रिक वालों को ही फर्स्ट और सेकेंड दोनों पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप उम्मीद लगा रहे हैं कि आप ऑनलाइन कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन नहीं किए तो ऑनलाइन इस लिंक पे क्लिक करके कर देंगे। तो मैं वो स्टेप बताने वाला हूं जो ऑनलाइन के बाद आपको करना है। मैक्सिमम छात्र और छात्राएं यहीं पे ऑनलाइन करने के बाद वो स्टेप मिस कर देते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप बताने जा रहा हूं कि पैसा आपको कैसे मिलेगा ऑनलाइन करने के बाद। ठीक है, तो ऑनलाइन करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, ऑनलाइन जब आप कर लिए हैं तो यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन स्टेटस, आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का पेज जो है वो खुलकर सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना डालना होगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे डालेंगे, सर्च करेंगे। उससे पहले ध्यान से देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि करंट स्टेटस में आपका दिखाएगा कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक से सीडेड नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग अलग चीज़ें हैं। यानी कि आपके बैंक आधार कार्ड से लिंक है वो अलग है और आधार सीडिंग अलग है। तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट को क्या करना है, आधार सीडिंग करवाना है। ये कैसे होगा, तो आपको जिस ब्रांच में आपका बैंक है यानी जो बैंक अकाउंट आप दिए हैं उस ब्रांच में जाकर आपको जो है वहाँ पे आधार सीडिंग का एक फॉर्म आता है, वो वहाँ पे
आपको बैंक में मिल जाएगा। उसे फॉर्म को फिल करके बैंक में ही जमा कर देना है। ध्यान दीजिएगा, आधार सीडिंग वाला फॉर्म बैंक में मिलेगा, उस बैंक में फॉर्म को फिल करके आपको जो है वो जमा कर देना है। बैंक में जाएंगे, बोलेंगे आधार सीडिंग करवाना है, तो वो आपको एक फॉर्म देगा। किसी किसी बैंक में फॉर्म नहीं देता है, वहीं पे आपका जो सिस्टम पर बैठा रहता है वही आपको कर देता है, तो वो आपके बैंक पे डिपेंड करता है। तो ये काम आपको 100% करा लेना है। जो ये काम पूरा नहीं कराएंगे उनका पैसा बैंक में नहीं आएगा इस बार, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज़ देखिए, जिनका भी भुगतान नहीं हुआ है, अगर वो सब कुछ करा लिए हैं, ऑनलाइन करा रखे हैं, आपका सीडेड भी हो गया है लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, और जिनका भी आधार बैंक से सीड हो गया है, कृपया इंतजार करें। आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में है। जिस बैंक खाता में दिया हुआ आधार सीड होगा, भुगतान उसी खाता में हो जाएगा। अगर आधार संख्या गलत पाया गया या स्टूडेंट का आधार संख्या नहीं होने पर, ध्यान देंगे, देखिए बोला गया है बहुत लोग का आधार कार्ड पे नंबर भी गलत रहता है, तो ऐसे में अगर आधार संख्या अगर गलत पाया जाता है तो वेरिफिकेशन के दौरान भुगतान रोक दिया जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, साफ साफ बोल दिया गया है कि आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा। साथ ही आप पर जो है वो यहाँ पे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए आप आधार कार्ड अगर आपका गलत है तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आधार कार्ड नंबर जो है वो आप सही करवा लें, तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो आपका पैसा नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। तो 12th और 10th दोनों वालों को यही करना है, ठीक है। ऑनलाइन करने के बाद आपको स्टेटस लगातार चेक करना है और यहाँ पे वेरीफाई करवाना है बैंक के द्वारा, ठीक है। तो 12th वाले इस तरह से आपको देखें मैंने जो बताया, और 10th वाले जो है वापस यहाँ पे बैंक होंगे और यहाँ पे 10th स्कॉलरशिप पे क्लिक करके जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी सेम आपका प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बताया गया है 10th वालों के लिए भी। और 12th वाले ध्यान से देखते रहिए, आगे मेन चीज़ आपको बताना जो है वो यहाँ पे एक चीज़ बाकी है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिएगा बैंक वेरिफिकेशन लिखा आएगा, ठीक है, बैंक वेरिफिकेशन या एप्लीकेंट स्टेटस। तो स्टेटस पे यहाँ पे 10th वाले भी चेक करेंगे और बैंक वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पे करवाने के दौरान ध्यान रखेंगे आधार नंबर, आधार सीरियल जो है बैंक करवा लीजिएगा। अगर आप बैंक से आधार सीरियल नहीं करवाएंगे तो आपका बैंक वेरिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका ऑनलाइन किया हुआ फॉर्म का पैसा नहीं आएगा। तो सारी जानकारी आपको समझा दी गई है। सबसे पहले बैंक वेरिफिकेशन और आधार सीडिंग ध्यान रखेंगे। आधार सीडिंग का फॉर्म जो है वो बैंक में जाके सभी छात्र छात्राओं को भर देना है, चाहे 10th के हैं या 12th के हैं। तो आपका पैसा जो है मई महीने में ही आना शुरू हो जाएगा और किसी किसी का जो लेट करेंगे उनका जून तक पैसा आएगा। जो जून तक भी सही तरीके से नहीं करते हैं उनका पैसा बैंक में नहीं आएगा, ठीक है। सारी जानकारी समझा दी गई है। वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे लगातार बता रहा हूँ उस तरह से लगातार आपको ऑनलाइन आकर इस लिंक पे आकर लगातार जो है अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते रहना है। सो नहीं जाना है, हर 2 से 3 दिन में एक बार चेक कर लेना है कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, अप्रूव में प्रोसेस में है या नहीं, ये आपको चेक करते रहना है, ठीक है, जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है। तो सारी जानकारी समझा दी गई। आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से ज्वाइन कर ले। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।